सो फ्रेंड्स, वेल आईसीएस लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे अध्याय 4 के जनरल एक्सेप्शन से साधारण अपवाद के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं 76 और 79। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या चीज किस बात की चर्चा की गई, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 76 की तरफ। 76 क्या बात करता है? एक्ट डन बाय पर्सन वाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यहां पर जो बात करता है 76 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। पहले मैं आपको बता दूं तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है और यहां पर बताया गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट को दो तरीके से। पहले हम सेक्शन को रीड कर लेते हैं, फिर इसको हम क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law। तो ये सेक्शन जो बात करता है वो दो बात करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तो बात करता है, लेकिन किस प्रकार से बात करता है, दो चीजों को क्लासिफाई करता है। कैसे? बाउंड बाय लॉ। दूसरी क्या बात करता है? बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। ठीक है, टू डू इट, ऐसा करने के लिए। हम देखते हैं इसमें कि ये इसको क्लासिफाई करके कि कैसे हो, तो ये चीजें होंगी। क्लास 76 जो बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है, एक बात क्या करता है, बाउंड बाय लॉ। दूसरा इसका जो एरिया देखेंगे वो क्या बात करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। तो ये देखिए दो की बात करता है। कैसे? एक तो बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ और एक्चुअली की बात करता है कि बाउंड बाय लॉ है। इन दोनों को अलग अलग हम कैसे समझेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले हम उदाहरण समझते हैं बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ जैसे कोई व्यक्ति जो है वो कोई एक पुलिस ऑफिसर है या सोल्जर है, सैनिक है, वो अपने सीनियर कमांडेंट का कमांड आता है कि आप जो है सामने वाले व्यक्ति पर फायर करें। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस ऑर्डर के अनुसरण में वो फायर कर देता है, जिससे किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है, क्योंकि मैंने बताया साधारण अपवाद की बात करता है, प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, तो यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस स्पेशली आपको 96 टू 106 में बताए गए हैं। लेकिन जनरल एक्सेप्शन में यहाँ पर बचाव कैसे मिलेगा, कैसे ये साधारण अपवाद में आएंगे, ये बात करता है 76 टू 106। तो उसी का पहला इस अध्याय का जो सेक्शन है वो कौन सा है, 76 है। तो यहाँ पर जो बाउंड बाय लॉ है, क्यों कैसे बाउंड बाय लॉ है, क्योंकि उसने अपने सीनियर के, अपने जो कमांडेंट थे उसके कमांड पर क्या किया, फायर किया, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। तो 76 में क्या होगा कि जो बाउंड बाय लॉ है, कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा एक्ट जो बाउंड बाय लॉ होने के कारण किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसमें वहां पर उसकी लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी, उसको फुल्ली कंप्लीटली एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। तो ऐसा जो ऑफिसर था जिसने अपने सीनियर के कहने पर फायर किया जिससे किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाती है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी और वहां पर जो है उसको बचाव दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। दूसरा इसमें उदाहरण से ही समझते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है जिसके हाथ में क्या है, एक अरेस्ट वारंट है। न्यायालय के द्वारा एक अपराधी के अगेंस्ट क्या हुआ, अरेस्ट वारंट निकाला गया, जारी किया गया, और वो पुलिस ऑफिसर उस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अर्थात वो उस अपराधी को अरेस्ट करने के पर्पज से क्या करता है, जाता है लेकर के। और जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना था, अपराधी का नाम मान लिया बी है और पुलिस ऑफिसर ए है। कोई पुलिस ऑफिसर है जो ए है और जिसको अरेस्ट करने जाता है वो बी है। जब पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है तो एक व्यक्ति वहीं पर सी होता है। उस सी व्यक्ति को बी समझकर, क्या, उस सी व्यक्ति को बी समझकर गुड फेथ में, क्योंकि उसको अपना अरेस्ट एग्जीक्यूट करना था, वो क्या करता है, सी को बी समझ करके वो अरेस्ट कर लेता है। कौन? ए नाम का जो पुलिस ऑफिसर था। तो यहां पर क्या माना जाएगा कि उसने जो अरेस्ट किया वो कैसे किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण किया। तो यहाँ पर इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का उस पुलिस ऑफिसर को बचाव मिल जाएगा और उसकी किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी कि एक व्यक्ति जो कि उस अपराध में संलिप्त नहीं था उसको अरेस्ट कर लिया, मतलब बी की जगह सी को अगर अरेस्ट कर लेता है तो ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव मिल जाएगा। तो यही जो सेक्शन है, सेक्शन 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट के संबंध में बात करता है। इसके बाद हम अगर सेक्शन 79 की बात करें तो सेक्शन 79 देखिए क्या बात करता है। सेक्शन 79 में भी बचाव जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की गई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्टिफाइड बात, कोई ऐसा कार्य जो जस्टिफाइड बाय लॉ है, कोई ऐसा कार्य जिसमें कोई व्यक्ति जस्टिफाइड होना समझता है। ठीक है, किसमें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आने के कारण वो उसे लगता है कि ये कार्य जो है जो मैं कर रहा हूँ वो कैसा है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो देखिए क्या है, एक्ट डन, ऐसा कार्य किया गया बाय अ पर्सन
इज जस्टिफाइड, जो कैसा था, जस्टिफाइड था या जस्टिफाइड बाई लॉ था, आप कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या बात करता है आगे देखिए, और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्या है भाई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ, अपन उसको ऐसा विश्वास होता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कैसा है, जस्टिफाइड बाई लॉ है। इसको भी हम उदाहरण से समझ लें और फिर इससे रिलेटेड जो 76 है और इसको इससे रिलेटेड मैगजिम्स जो हैं, इससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं उनको भी देख लेंगे। तो 79 भी क्या बात करता है, इसको क्लासिफाई करके अगर देखा जाए, पहला तो जस्टिफाइड बाई लॉ बात करता है, दूसरा क्या बात करता है, वो रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्या है, आप देखेंगे दोनों जगह मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। अच्छा, कभी कभी प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि 76 एंड 79 इज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात करता है या क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अबाउट द एग्जाम्पशन, किसके बारे में एग्जाम्पशन प्राप्त करता है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड मैगजीम भी बताऊंगा जहां मैगजीम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इतना यहां समझते हैं, जस्टिफाइड बाई लॉ और दूसरा कि बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और क्या, और साथ में देखिए नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ, मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ में नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण अगर कोई चीज किया जाता है तो वहां पर लायबिलिटी बना दी जाएगी, वहां पर किसी प्रकार का एग्जम्पशन, किसी प्रकार का बचाव नहीं दिया जाएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो कैसा ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो 76 भी किसकी बात करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, और 79 भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। और बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाई लॉ, वो ऐसा विश्वास करता है कि ऐसा कार्य जो मेरे द्वारा किया जा रहा है वो जस्टिफाइड बाई लॉ है। इसको उदाहरण से समझें, ए और बीच के बीच बातचीत हुई, बातचीत होते होते वो जो बातचीत है वो झगड़े में बदल गई, और ए को ऐसा अप्रीहेंशन हुआ कि बी जो है वो क्या कर देगा, या तो उसकी डेथ कॉज कर देगा या उसको ग्रीवियस हर्ट कर देगा। तो ए जो है, ए ने अपने प्राइवेट डिफेंस में ऐसा एप्रीहेंशन होने पर, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, वो क्या कर देता है, बी की डेथ कॉज कर देता है, बी की डेथ कॉज कर देता है। तो यहां पर ये ए के द्वारा किया गया कार्य जो कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया था, क्योंकि उसे बी से क्या था, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का अप्रीहेंशन था, आशंका थी, इसलिए उसने क्या किया, प्राइवेट डिफेंस में आकर के ए ने बी की हत्या कर दी। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जस्टिफाइड बाई लॉ होगा, माना जाएगा, और इसमें ए जो है ए को बचाव दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाई लॉ, ऐसा विश्वास करता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा, जस्टिफाइड बाई लॉ। इसको भी उदाहरण से समझें, ए जो कि एक घर में रात में सो रहा है, ए की ही पत्नी बी, क्या होता है, ए की पत्नी बी रात में चुपके से आती है ताकि ए को डिस्टर्ब ना हो, वो सो रहा है, लेकिन ए बाई चांस उसकी आंख खुल जाती है और वो बुलाता है कि कौन है। ए को ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई चोर घुस गया है, वो 2 बार पूछता है कि कौन है। ए की जो वाइफ है बी, वो उसको किसी प्रकार कोई जवाब नहीं देती, रिप्लाई नहीं करती है। इससे चोर होने के कारण और साथ में अपने आप को, अपने जान का खतरा मानते हुए ए क्या करता है, बी पर फायर कर देता है और बी की डेथ कॉज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि वो चोर से, क्योंकि चोरी करने आया है, तो उसमें ग्रीवियस हर्ट, डेथ, ये सारी चीजें क्या होती, मानी जाती हैं कि इसके साथ ये संभव है, ऐसा कुछ हो सकता है कि जो भी चोर है, जो थीफ है, वो क्या कर सकता है, अपने बचाव में किसी व्यक्ति की डेथ भी कॉज कर सकता है, उसको ग्रीवियसली हर्ट भी कर सकता है। इसलिए अपने बचाव में वो क्या करता है, जस्टिफाइड बाई लॉ समझता है। जस्टिफाइड बाई लॉ मतलब कि कोई चोर है जिससे अपने आप के बचाव के लिए वो फायर कर देता है और जिससे उसी की पत्नी की डेथ हो जाती है। यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव दे दिया जाएगा। तो ये जो है ये दूसरे वाले पार्ट में आता है, बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाई लॉ। इनसे रिलेटेड कुछ मैगजीम्स हैं और कुछ केसेस हैं, उनको देख लें। केसेस में अगर हम देखें तो केस में 26 के जो केस सबसे पहला जो है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज जो 1965 का केस है, ये 99 और 76 दोनों से ही रिलेटेड है। ये मोस्टली जो आप देखेंगे तो ये मेंसरिया से रिलेटेड है और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी रिलेटेड है। इस केस में होता क्या है कि एम एच जॉर्ज साहब जो हैं वो कहीं बाहर होते हैं, विदेश से इंडिया आ रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा, इनकी नॉलेज में नहीं होता है एम एच जॉर्ज साहब के, और आरबीआई क्या करती है, एक नोटिस पब्लिक करती है और उस नोटिस में लिखा होता है, और वो नोटिस किसके, तो सेक्शन 8 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन 1947 में है, उसके अनुसार क्या कहता है, प्रोहिबिट करती है, निषिद्ध करती है, प्रतिषिद्ध करती है कि गोल्ड का जो आवागमन है एक देश से दूसरे देश का या विदेश से भारत में आने का, वो गोल्ड के एंट्री पर रोक लगाती है। एम एच जॉर्ज साहब आते हैं, एम एच जॉर्ज साहब के पास 30 kg के आसपास गोल्ड पाया जाता है, जिसमें ये मामला जब न्यायालय के समझ जाता है तो न्यायालय के समझ एम एच जॉर्ज साहब कहते हैं कि हमें लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो बताया गया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ठीक, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, विधि का जो विधि की भूल है उसका कोई बचाव नहीं होगा। तो ये एम एच जॉर्ज का केस है।
दाखी सिंह का, इसके संबंध में और कुछ बताते हैं, फिर थोड़ा सा उसके बाद हम बाकी 2 केसेस को देखेंगे। इसमें देख बताया गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नो डिफेंस सिंस एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ। ये माना जाएगा कि हर एक व्यक्ति को लॉ क्या है, जो है वो जनाता है, एक तरीके से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का भी नियम आ जाएगा। और यहाँ पर ये बताया गया कि जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ को कोई बचाव नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या है, देयर इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी फॉरगिवन बट नॉट द मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसको तो फॉरगिव किया सकता है, उसका तो बचाव दिया जा सकता है, उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को जो क्षम्य नहीं है। दूसरी बात क्या कही गई, देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड वेज ऑफ टू प्रोटेक्ट, दिस इज बेस्ड ऑन मैक्सिम। कौन सी मैक्सिम, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूज जो है, इसका मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का तो बचाव दिया जाएगा, लेकिन किसका बचाव नहीं दिया जाएगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ का बचाव नहीं दिया जाएगा। दाखी सिंह वर्सेस स्टेट और चरणलाल वर्सेस स्टेट, इन दोनों में क्या कहा गया कि कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर है अगर, तो सबऑर्डिनेट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इलीगल ऑर्डर्स ऑफ द सीनियर। अगर कोई सीनियर कोई इलीगल ऑर्डर्स देता है किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, तो उसको मानने के लिए वो आबद्ध नहीं है, बाउंड नहीं है। ये बात किसमें की गई, दाखी सिंह और चरणलाल के केस में किया गया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ की जो उससे रिलेटेड एक जो मैक्सिम है वो क्या है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्जिक्यूट। मिस्टेक ऑफ लॉ या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ है या इग्नोरेंस ऑफ लॉ, उसका कोई बचाव नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 76 और 79 जो सेक्शंस हैं, यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल व्यूअर्स।